So welcome again. So last video we learned about the distribution of water bodies and water cycle. Now we learn about the waves. Okay, what are waves and how they formed? So waves are formed when the winds scrape across the ocean surface. The stronger and wind blows, द बिगर द वेव्स बिकम्स. तो हवा अपने साथ, जब हवा बहती है तो बहुत हवा के थपेड़ों के साथ, हम कहते हैं हवा अपने साथ वेव्स को लेकर के आती है. व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रो बॉल ऑन द बीचेस एंड द बॉल्स फॉल्स इनटू द वाटर, व्हाट हैपन्स? इट इज़ अ फन टू द वॉच हाउ टू द बॉल गेट्स वॉश्ड बैक टू द शोर. तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि जब हम समंदर में बॉल डालते हैं तो वो फिर से तैर करके वापस हमारे पास आ जाती है. ठीक है. When the water on the surface of the ocean rise and falls alternatively, they are called waves. यानी कि लगातार जब ऐसा होता रहता है तो इसे हम waves कहते हैं, इसे हम लहरें कहते हैं. ठीक है. Now during a storm, the wind blowing at a very high speed, during the huge waves, these may cause tremendous destruction. An earthquake, a volcanic eruption, or underwater landslides can shift large amount of the ocean water. ठीक है. तो समंदर के अंदर भी बहुत सी ऐसी हलचल होती रहती हैं जिसमें अर्थक्वेक एक बहुत बड़ा कारण है, वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है, अंडर वाटर लैंडस्लाइड हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत बड़े अमाउंट में पानी की जो धारा है या फिर जो हम के वेव्स हैं वो उठती हैं और वो नाम लेती हैं किसका? सुनामी का. सुनामी के रूप में वो पहचानी जाती है. दैट मे बी ए हाई एज द 15 मीटर हाई तक हो सकती हैं. ठीक है. और उनकी स्पीड 150 मीटर नहीं, उनकी जो स्पीड होगी वो हो सकती है 700 किलोमीटर पर आवर तक. 15 मीटर से 150 मीटर हाइट तक ये उठ सकती हैं. दीज वर ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर. अभी जिसके बारे में अभी हम एक केस स्टडी पढ़ेंगे वो 800 पर किलोमीटर के हिसाब से चली थी. ठीक है. 800 पर किलोमीटर सुनामी की लहरें. द सुनामी ऑफ द 2004 caused widespread damage in the coastal area of the Indira Point in the Andaman and Nicobar island got submerged after the tsunami. ठीक है. तो इंडिया के साउथ में जो एरिया था, ठीक है, ये इंडिया का वो कह सकते हैं, और यहाँ पर था कहीं पर इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में, उसको क्या कर दिया गया? डिस्ट्रॉय कर दिया गया, पूरी तरह से वो डूब गया. ठीक है. किसकी वजह से? सुनामी की वजह से. तो सुनामी वर्ड जो आया है is a Japanese word about the means the harbor waves, as the harbors get destroyed whenever there is the tsunami. So harbor, you know, हार्बर पता है आपको हार्बर क्या है? ठीक है. जहाँ से जो पानी के जहाज हैं या पोर्ट हम उसको कह सकते हैं. ठीक है. ये इंडिया के नेचुरल हार्बर हैं. ठीक है. जैसे विशाखापट्टनम है या और आपके कोचीन है, कोस्टल एरिया में हार्बर हैं जहाँ यह हम कह सकते हैं पार्किंग अलॉट्स कह सकते हैं फॉर स्पेशली शिप के लिए. ठीक है. तो ये पार्किंग अलॉट्स है. सो लिटिल विल लर्न अबाउट सुनामी. ये केस स्टडी है. सुनामी जो 26 दिसंबर 2004 को ओरिजिनेट्स हुई थी कहाँ? इंडियन ओशन में, जिसकी रिचर स्केल में जिसकी टोटल पावर क्या थी? 9.0. बहुत ज़्यादा. ठीक है. 9.0 रिक्टर स्केल में इसको नापा गया था. कारण क्या था इसमें ये था कि इंडियन प्लेट जो है वो वर्मन प्लेट के अंदर चली गई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक डिस्ट्रैक्शन पैदा हो गया नीचे, और उसके बाद बहुत बड़े अमाउंट में पानी जो है वो लहरों के साथ कहाँ आ गया? कोस्टल एरिया की ओर आया. ठीक है. और इसका मेन सेंटर था सुमात्रा जो इंडोनेशिया में है. ठीक है. और जिसके कारण जिसकी स्पीड 800 किलोमीटर के आसपास थी. ठीक है. जिसने क्या किया? पूरे कोस्टल एरिया में तबाही मचा के रख दी. जिसमें इंडियन ओशन में ही ये आया हुआ था, तो कोस्टल एरिया में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है. द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान निकोबार आइलैंड इट मार्क द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया गॉट completely submerged as the waves moved from the earthquake epicenter from the Sumatra towards the Andaman island and Sri Lanka. The waves length decreased with decreasing depth of the water. The travel speed also declined from the 7 to 900 km per hour to less than 70 किलोमीटर. लेकिन धीरे धीरे ये फिर लहरों की जो ताकत है वो कम हुई. Tsunami waves traveled up to a depth of the 3 kilometer from the coastal, killings more than 10,000 people and affected more than lakh of houses in India. The most affected were the coastal area of the Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Puducherry and the Andaman and Nicobar Island. सो कोस्टल एरिया में जितनी भी थे ईस्टर्न साइड वहाँ पर, और कुछ एरिया केरला में भी
थोड़ा बहुत वहाँ भी नुकसान हुआ. While the earthquake cannot be predicted in advance, it is possible to give a 3-hour notice of the potential tsunami. Such early warning system as the place across the Pacific Ocean but not in the Indian Ocean. Okay, ऐसा कहाँ होता है? पेसिफिक ओशन में होता है, लेकिन इंडियन ओशन में ऐसा बहुत कम होता है कि पहले से ही हम प्रिडिक्ट करें कि हाँ हो सकता है कि यहाँ पर सुनामी आए. Tsunami are the rare in the Indian Ocean as the seismic activity is less or the compared to the Pacific. तो इंडियन ओशन में हालांकि बहुत कम होता है, ठीक है, ये पैसिफिक ओशन में ज़्यादा देखा गया है. सुनामी दैट्स रेव्स द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट इन दिसंबर 2004 इज द मोस्ट डिवास्टिंग सुनामी इन द लास्ट सेवरल 100 ईयर्स. पिछले 100 सालों में बहुत ज़्यादा था, ठीक है. द लार्ज डैमेज caused to life and property was primarily a result of the lack of monitoring, the early warning system and the knowledge among the coastal dwellers of Indian Ocean. तो इतना ज़्यादा नुकसान इस वजह से हुआ क्योंकि पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है. The first indication that tsunami is approaching is the rapid withdrawal of the water from the coastal regions, followed by the destructive waves. When this happened on the coastal, instead of the people going to the high grounds, they started assembling at the coast of view the miracle. As a consequence, there were the large casualty of the curious onlookers when the gigantic waves tsunami struck. ठीक है, जब भी ऐसा कुछ होता है तो दूर रहे इससे. इसका यही है, इसका मेन फंक्शन ही यही है कि आएगी और बहुत तेज़ी से ये कोस्टल एरिया को डिस्ट्रॉय कर लेगी. तो इसके लिए आप पहले से ही दिमाग में तैयार रहें कि आपने अगर कुछ ऐसी बड़ी वेव्स आपको देखने को आ रही हैं तो आप उस कोस्टल एरिया को छोड़ दें, ठीक है. तो ये सुनामी अक्सर जापान में काफ़ी क्या करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है. नाउ वी लर्न अबाउट द टाइड्स. द रिथमिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे. व्हेन twice in a day is called a tide. Rhythmic means just like a music. Okay, and seashore by the rising of its highest level. It is the low tide when water falls to lowest level and recedes from the shore. तो बहुत तेजी से पानी आता है दिन में एक बार, और एक बार बहुत धीरे धीरे वो नीचे की ओर उतरता है, जिसे हम टाइड्स कहते हैं, जिसे हम ज्वार और भाटा भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है. नाउ वी लर्न अबाउट द नीप टाइड्स एंड स्प्रिंग टाइड्स. ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दैट वन? द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सट्रैक्टेड बाय द सन, gravitational pull, okay, and the moon on the earth's surface cause the tides. The water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and cause high tides. कब? जब ज़्यादा नज़दीक होता है, देख सकते हैं आप, ठीक है. स्प्रिंग टाइड्स में मून के ज़्यादा नज़दीक, और ये तीनों जब एक ही किस में आ जाते हैं, लाइन में आ जाते हैं, तब ऐसा होता है, ठीक है. तो ये लूनर एक्लिप्स भी कह सकते हैं हम इसको. In the same line and tides are highest, these tides are called spring tides. But when the moon is the first and last quarter, the ocean water gets drawn is diagonally opposite direction by the gravitational pull on the sun and moon, resulting in the low tides. The दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? अपोजिट साइड होता है. यहाँ देखो एक ही साइड है, और यहाँ इस वाले में एक ही साइड, और इस वाले में अलग अलग हो चुका है, ठीक है. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? हाई टाइड्स और लो टाइड्स आते हैं. दीज टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स, जिसको हम क्या कहते हैं? नीप टाइड कहते हैं, ठीक. या हाई टाइड्स हेल्प इन द नेविगेशन. ये नेविगेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं. हाई टाइड्स, पानी ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा? अपने साथ जहाज़ को आसानी से हार्बर तक ला सकता है, ठीक है. जब पानी की वेलोसिटी ज़्यादा है तो जहाज़ आसानी से क्या हो सकता है? लहरों की को अपने साथ ला सकता है, ठीक है. कोस्टल एरिया तक आसानी से पहुंच सकता है क्योंकि पानी ऑलरेडी ज़्यादा है, ठीक है. तो हाई टाइड्स इज़ फेवरेबल फॉर अस. दीज हेल्प अस द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर इजीली. द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन द फिशिंग. मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शो ड्यूरिंग द हाई टाइड. जब ज़्यादा टाइड और पानी के साथ मछलियाँ भी आती है तो मछलियाँ पकड़ना आसान होता है. These enables fishermen to get a plentiful catch. The rise and fall of the water due to tides to being used to generate electricity in the some place. और कई जगह पर तो इस हाई टाइड्स के आने और जाने की जो प्रक्रिया है ज्वार भाटे की, इससे क्या बनाई जा रही? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही, जो हम पढ़ेंगे क्लास 8th में, ठीक है. नाउ ocean currents, one more. So we learn about waves, then we learn about tides. Now ocean currents. Ocean currents are streams of water flowing constantly on the ocean surface in the definite direction. The ocean currents may be warm or cold. या warm हो सकती हैं या cold हो सकती हैं, ठीक है. Generally the warm current originate near the equator.
इक्वेटर के नज़दीक ही जो होती हैं वो क्या होती है, वार्म करंट। क्यों होती है? क्योंकि इक्वेटर मैंने बताया था शायद पहले वाले जो हम चैप्टर्स में, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट जो है वो सीधे इस पर पड़ती है, ठीक है, जिस वजह से ये एरिया सबसे ज़्यादा गर्म रहता है, ठीक है। तो ओशन फ्लोर भी यहाँ पर भी जो पानी का एरिया है वो ज़्यादा गर्म रहता है। द कोल्ड करेंसीज कैरी वाटर फ्रॉम द पोलर और हायर लैटिट्यूड्स और द ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। द लेब्राडोर ओशन करंट इज कोल्ड करंट। लेब्राडोर ocean current is cold current while the Gulf Stream is a warm current. Okay, so easily we can see here is the Labrador current. इसे हम लेब्राडोर करंट कहते हैं जो ऊपर से आई हुई है, ठीक है। जो ब्लू से शो किया गया उसको हम कहते हैं कोल्ड करंट। और जो रेड से शो हो रही हैं, जो ऊपर की ओर ये जो लाइनें जा रही हैं, ये आप देख सकते हैं, इसे इक्वेटर से ऊपर की ओर जो जा रही है ये इक्वेटर लाइन है, ठीक है, इसे कॉल इक्वेटर। और ये करंट कौन सी होती है? ये वार्म करंट कहलाती है, ठीक है। और जो ब्लू वाली हैं वो हैं आपकी जो पोल से इक्वेटर की ओर जा रही हैं, वो हैं आपकी कोल्ड करंट, ठीक। इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है जो पर्टिकुलर एरिया में जो रहती हैं या उस एरिया में जो मिलती हैं। सो गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट। द गल्फ स्ट्रीम ऑल्सो नोन एज द वार्म कंबल या गर्म कंबल ऑफ यूरोप का गर्म कंबल भी कहते हैं इसको, ठीक है, द हॉट ब्लैंकेट ऑफ यूरोप। द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया। वार्म करंट्स ब्रिंग अबाउट द वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस। तो गर्म करंट जो है या फिर गर्म जो धारा जल धारा है वो आसपास के एरिया को भी गर्म कर देती है। द एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स। जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से मिलती हैं वो सबसे अच्छी जगह होती है, ठीक है। एंड फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड सी अराउंड द जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल। ये वो जगह है, ठीक है, जहाँ पर दो धाराओं का मिलन होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी दो धाराओं का मिलन होता है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे आसान होता है मछली पकड़ना, ठीक है। एंड कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड सच एग्जाम्पल दीज एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट ऑल्सो एक्सपीरियंसेस फॉगी वेदर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द नेविगेशन। फॉगी वेदर क्यों होता है? लेकिन नेविगेशन के लिए सही नहीं है, ठीक है। अब यही वो एरिया है जहाँ जिसको हम बरमुडा ट्रायंगुलर भी कहते हैं, ठीक है, फॉगी एरिया हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ठंडे पानी में जैसे गर्म पानी को मिला दिया जाए तो क्या होगा? धुआं उठता है, ठीक है। तो वही ये एरिया है। तो ये बेस्ट फिशेज ग्राउंड कह सकते हैं हम, ग्रांड बैंक कहते हैं इस एरिया को जहाँ पर बहुत ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, ठीक है। ये वो एरिया है ग्रांड बैंक, ठीक है, ये पढ़ा था बहुत पहले। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा टाइड्स के बारे में, ओशन करंट्स के बारे में, सुनामी के बारे में, थोड़ा बहुत वेव्स के बारे में, ओशन करंट्स एंड वाटर साइकिल। ओके, तो आई होप यू एंजॉय दिस चैप्टर एंड अंडरस्टैंड careful very easily. Thank you to join me. Thanks.